अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक भेड़िए का शकरकंदियों का बहुत बड़ा खेत था। भेड़िए के खेत से शकरकंदी चुराना कोई आसान काम ना था, क्योंकि भेड़िया बहुत दबे पांव चला आता और चोर को पीछे से पकड़ लेता। लेकिन खरगोश फिर भी हर रोज भेड़िए के खेत से शकरकंदी चुरा लाता। वो पहले एक बहुत बड़ी सी हड्डी खेत में दबा देता, फिर शकरकंदी उखाड़कर अपने थैले में भरता और टहलता हुआ खेत से बाहर चला जाता। भेड़िए को भी शकरकंदी की चोरी का पता चल गया। एक दिन वो चोर को पकड़ने के लिए भूसे के ढेर के पीछे छुपकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर में खरगोश भी आ पहुंचा। उसने जमीन को खोदा, हड्डी दफन की और शकरकंदी उखाड़कर थैले में भरी और सीटी बजाता हुआ चल पड़ा। यूं ही वो भूसे के ढेर के पास पहुंचा, भेड़िए ने झट से उसको पकड़ लिया। तुम मेरे खेत में क्यों आए हो? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं खुद नहीं आया, तेज हवा थी, उसने मुझे उड़ाकर तुम्हारे खेत में ला फेंका। भेड़िए ने पूछा, तुम फिर मेरी शकरकंदी क्यों तोड़ी? खरगोश ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, हवा बहुत तेज थी, मैं सहारा लेने के लिए शकरकंदी का जो पौधा पकड़ता और जड़ से उखड़ जाता। भेड़िया खरगोश की चालाकी पर हंसा और बोला, ये शकरकंदी तुम्हारे थैले में कैसे आ गई हैं? खरगोश ने मस्कीनी से जवाब दिया, मैं भी इस पर गौर करता हुआ जा रहा था कि तुमने मुझे पकड़ लिया। भेड़िया चीख कर बोला, बस बस, इतनी बकवास बंद करो और कान खोलकर सुन लो, आज मैं तुम्हारा कीमा पका कर छोड़ूंगा। खरगोश ने फौरन कहा, तुम भी कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें एक राज बताने वाला था जो अब मैं कभी नहीं बताऊंगा। वो क्या है भला? भेड़िए ने इश्तियाक से पूछा। खरगोश होंठ बीच कर बोला, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, बेशक तुम मेरा कीमा बनाओ या बोटियां उड़ाओ। अब भेड़िया सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा राज है जो मुझे वो नहीं बता रहा। फिर उसने खरगोश से कहा, तुम ये समझते हो कि इन शकरकंदियों की खातिर तुम्हारे खेत में आया था? ये बात बिल्कुल नहीं है भैया जी। तो फिर? भेड़िया ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं डायनासोर की हड्डी लेने आया हूँ तुम्हारे खेत में। मुझे मालूम हुआ था वो तुम्हारे खेत में दफन है। भेड़िए ने कहा, मैंने तो कभी डायनासोर का नाम नहीं सुना, पता नहीं तुमने ये जिक्र कहाँ ले बैठी हो। खरगोश ने हैरानी से कहा, अरे तो क्या तुम डायनासोर का नाम नहीं जानते? भैया, जवान हड्डियों को खा लेता है, वो अपने से सैकड़ों गुना ताकतवर जानवरों को मार गिरा सकता है। भेड़िए को खरगोश की बातों का यकीन न आया। खरगोश ने कहा, ना मानो, तुम्हारी मर्जी, अगर मुझे मिल गई तो सबसे पहले मैं तुम्हें मार गिराऊंगा, समझे? खरगोश ने लंबे लंबे सांस लिए और जल्दी से बोला, आओ ठहरना जरा, क्या तुम्हें भी कुछ बू आ रही है भैया? भेड़िए ने लंबे लंबे सांस लिए। इसे करीब ही दफन हुई हुई हड्डियों की खुशबू आई। वो सुबह खरगोश ने जो दफन की हुई थी। दोनों जल्दी से जमीन खोलने लगे। खरगोश ने अपने थैले में से एक गूंद की शीशी निकाली और फिर करीब ही दबी हुई बड़ी सी हड्डी निकाली और चुपके से इस पर गाड़ गाड़ कर गोंद की शीशी उंडेल दी और जल्दी से बोला, अरे ये रही, मैंने निकाल ली। भेड़िया बेसब्री से बोला, लाओ लाओ, कहाँ है, मुझे दो। उसने खरगोश के हाथ से हड्डी छीन ली। चबाने के लिए इसने मुंह में मारी, लेकिन इसके दांत गोंद में गुड़कर जम गए और मुंह चिपक कर रह गया। गर्र गर्र खर्र खर्र। भेड़िए ने खरगोश को इमदाद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन इसके मुंह से कुछ भी तो नहीं निकल सकता। बेचारा कभी एक हाथ की हड्डी खींचता, कभी अपने दोनों हाथ से जोर लगाता। इस कोशिश में उसकी आंखें बाहर उबल आईं, पसीने से जिस्म शराबूर हो गया और आखिर हड्डी मुंह से बाहर निकल तो आई, लेकिन इसके साथ भेड़िए के 4 दांत भी बाहर आ गए। खरगोश जो सब तमाशा देख रहा था, अब चुपके से खिसक गया। तो बच्चों, कैसे लगी ये भेड़िए और खरगोश की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और ऐसी मजीद मजेदार स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।